बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन एक जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे या जिस स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे, असल में होता क्या है कि बहुत से लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं और ये लोग वो होते हैं जिन्हें बस कोई एक शॉर्ट सी चीज़ चाहिए होती है। वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं होता और मैं इस हक में नहीं हूँ कि शॉर्टकट में पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद मतलब ये चीज़ मैंने डेवलप की है एक स्ट्रेटजी। और ये मतलब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाना चाहते, बहुत ज़्यादा सीखना नहीं चाहते या बिगिनर्स हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी से को सीख कर इस स्ट्रेटजी के ज़रिए से काफ़ी प्रॉफ़िट बना सकते हैं। और अगर वो इस स्ट्रेटजी के ही रूल्स को फ़ॉलो करके स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करते हैं, तो वो ना सिर्फ़ प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको M15 की और M15 की बेसिकली ये स्ट्रेटजी है, M15 के टाइम फ्रेम को आपको देखना होता है, लेकिन M15 और RSI डाइवर्जेंस कह रहा हूँ, RSI आरएसआई और M15 बस इसे देखना होता है, डाइवर्जेंस वगैरह कुछ भी हमें नहीं देखना। सिर्फ आरएसआई और M15 के टाइम फ्रेम को आपने मिलाना है और बस इसे आपने ट्रेड करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, एक पूरा कोर्स मौजूद है। उस कोर्स पे जाकर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख सकते हैं। और प्राइस सेक्शन पे भी हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। और लाइव सेशन होता है, आप हमारा लाइव सेशन भी जाकर देख सकते हैं। डेली की फोरकास्ट होती है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्ट्रेटजी पे। तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ गोल्ड में वर्क करती है। इसमें आपने करना क्या है बेसिकली, और इसकी सक्सेस रेशो आप खुद जाकर देख सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% से ज़्यादा है। और 70% से ज़्यादा अगर कोई भी किसी भी स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशो होती है तो वो सक्सेसफुल ही कहलाती है। तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं। बेसिकली हमने करना, एक तो M15 को देखना है, फिर उसके बाद RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर है, इसको हमने ऑन कर लेना है। अब इसमें हमने देखना क्या है? अब इसमें हमने देखना ये है कि 60 के लेवल, इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। और सेटिंग के अलावा मेरा तो मुझे तो यहाँ पे वैसे भी नज़र आ जाता है। अब इसमें आपने करना क्या है कि M15 को आपने बेसिकली देखना है। M15 के अलावा RSI पे अबव 60 और बिलो 40, मतलब इस पे RSI होगा तो आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। उसमें आपने और कोई चीज मजीद नहीं देखनी। और फिर एक और चीज ये देखनी है, तीन चीजें मिलाकर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। इस स्ट्रेटजी की नंबर वन, आपने M15 को देखना है, M15। नंबर टू पे आपने देखना है RSI। और RSI में आपको जो चीज़ देखनी है नंबर वन पे, वो अबव 60 और डी पे बिलो 40, बस इसमें आपने इसको ट्रेड करना है। फिर ये दो चीजें हो गई। फिर आपने जिस बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जिसे देखें हमने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है, वो क्या होगी? अब मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो इस तरह से M5 पे या M15 पे, इस पे कुछ इस तरह के स्विंग्स बनाती है, इस तरह के। अब हमने बेसिकली करना क्या होता है कि मार्केट जब इन स्विंग से, इस तरह से स्विंग्स बना रही होती है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और स्विंग के जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देती है ना, एक या दो कैंडल, तो वहां से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। और बेसिकली इस तरह से नीचे हमने स्टॉप लॉस रखना होता है। और 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसकी हमने रखनी होती है। तो ये बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी है अगर आप इसको रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ट्रेड करते हैं। क्या हमने चीज़ देख ली? सबसे पहले ये कंडीशंस हैं इसकी, ये आपने नोट कर लेनी है।
ये इसकी कंडीशंस हैं, और अगर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है तो इन्हीं कंडीशंस के मुताबिक, और इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक्त आप इसको जाकर ट्रेड कर सकते हैं। 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखनी है आपने। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। 1/2 है, ये इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इसमें सिंपली बस आपने ये चीज जो है, सबसे जो अहम है इसमें, ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है M15 और RSI को देखना। इसमें मुश्किल चीज जो ये है, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, या पीछे जाके आपको एग्जांपल्स को देखना पड़ता है कम अज कम भी 100-200, वो ये है कि ये जो स्विंग्स बनाकर ऊपर क्लोजिंग देती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरह से। जैसे ही वो नीचे उस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, तो वहां से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। उस लास्ट जो एरिया होता है उससे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है, और 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें चाहिए होती है यहाँ पे। तो चलते हैं मार्केट में, RSI को करते हैं ऑन, और देखते हैं कि इधर हमें कहाँ कहाँ ट्रेड्स मिलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर RSI है इस वक्त। यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग नहीं बना जैसे स्विंग को ब्रेक किया हो। ये एक स्विंग बना है, सही है, और जिसको मार्केट ने प्रॉपरली डाउन साइड ब्रेक किया है। और यहाँ पर आप देखें RSI भी अबव 60 है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड, हमने 5 से 10 ट्रेड्स की एग्जांपल को हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखें, अब यहाँ से इस जगह से हमने बेसिकली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल, कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देगी वहां से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें जो लोग ये चाहते हैं कि जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें वहीं से मार्केट प्रॉफिट में चले जाए, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए नहीं है। मार्केट लॉस में भी जाती है, प्रॉफिट में भी जाती है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अब ये 1/2 यहाँ पर हमारी बनती है, तो इसमें आप देखें तो ये लॉस में पहले प्रॉफिट में गई अच्छी खासी, सही है, और फिर यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे हमने इसका स्टॉप लॉस रखना था, और ये एक हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। यहाँ पे भी हम क्लोज कर सकते थे इसे, अगर हम स्टॉप लॉस छोटा रखते, अगर हम स्टॉप लॉस फर्स्ट करें इस कैंडल के ऊपर हम रखते यहाँ पे, तो उस सूरत में हमारा 1/2 यहाँ पर बनता। तो दोनों सूरतों में हमारी स्ट्रेटजी का एक टेक प्रॉफिट हिट होता है। अभी इसके बाद हम जाकर देखते हैं कि मजीद कोई स्विंग बनता है, और उसके बाद हमें किस तरह की ट्रेड। ये एक स्विंग बना, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल मार्केट 60%, 40% से नीचे है, 37 पे है। अब इसमें ये स्विंग्स बने हैं, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ रही थी इस तरह से, ये स्विंग्स बने हैं, और मार्केट डाउन साइड क्लोज हुई है। और फिर यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, इन स्विंग्स को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1/2 हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो ये हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट हिट हो गया यहाँ पे। ये सिर्फ मैं चीज ये नहीं कह रहा कि जस्ट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इसको पीछे जाकर देख सकते हैं, और इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। बस आपने इसको पेशेंस के साथ देखना होता है। अभी यहाँ पर ये चीज देखें, ये एक स्विंग्स बने थे ऊपर, और इन स्विंग्स के नीचे ये स्विंग थे यहाँ पर। इन स्विंग्स के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कब दी, और यहाँ पे RSI को भी आप देख लें, RSI भी ऊपर है, 60 से ऊपर है। इस कैंडल के स्टार्ट से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, इस आई पे हमने स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे 1/2 का टेक प्रॉफिट हमारा ये हिट हो रहा है। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं सब परफेक्ट रही हैं। यहाँ पर मजीद करीब में हमें कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिल रही, ये एक एग्जांपल मिली है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें तो RSI भी काफ़ी नीचे था। लेकिन
इस ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल नहीं है क्योंकि विक लास्ट कैंडल की बहुत ऊपर गई हुई थी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये अगर आप M5 में जाकर देखेंगे तो ये एक स्विंग बना है यहाँ पे और मार्केट ने उसके डाउनसाइड क्लोजिंग दी है। ये आप एक्सपीरियंस इसको करेंगे तो आपको तब चीज़ बहुत ही परफेक्ट अंदाज में ये पता चल जाएगी। ये इस तरह से ये 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, RSI भी ऊपर था। अभी इसी तरह से हम अगर देखें इसको, ये वाली एग्जांपल ये ऊपर है RSI, इसको हम नहीं यहाँ देखेंगे। इसी तरह से हम, ये भी कोई क्लियर सेटअप नहीं है, यहाँ पे बहुत नीचे आके RSI, तब RSI नीचे आ चुका है जब इसने नीचे आके क्लोजिंग दी है यहाँ पे। और इसमें हम कोई और ये वाली एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी ऊपर है मार्केट। ये भी, ये ऑलमोस्ट, इसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट के ये जो स्विंग्स थे इसने ब्रेक किए हैं ऊपर, लेकिन हमें मजीद स्ट्रॉन्ग अगर चाहिए तो हमें वेट करना पड़ता है उस सूरत में। बिल्कुल, ये यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल ये एक स्विंग बने कुछ यहाँ पर आपके सामने, ये, और ये स्विंग बने और स्विंग बना एक, और M15 ने डाउन साइड क्लोजिंग दी। यहाँ से हम डेली एक दो ट्रेड इस पे आपको गोल्ड पे मिल सकती हैं। ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है और 1/2 यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी हो जाती है। ये हमारे अभी कितने हो गए स्टॉप लॉस से टेक प्रॉफिट, ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 हो चुके हैं। ये एक स्विंग बना है, RSI भी डाउन साइड है, बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो करें तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये स्विंग्स बने हैं ऊपर की जाने। आप चलें अगर कह लें कि इसको भी हम कंसीडर कर लें, तो यहाँ से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये RSI थोड़ा सा ऊपर है। हम इस कैंडल से यहाँ से, जब RSI ऊपर था तो यहाँ से हम इसको ट्रेड करते हैं। RSI यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा हमारी एग्जांपल परफेक्ट नहीं है तो इसको हम ट्रेड नहीं करते, इसको हम कंसीडर नहीं करते इसमें। अब ये हमारे पास बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे ये एक स्विंग बना है, स्विंग लो यहाँ पर, और उसके बाद M15 ने नीचे आकर क्लोजिंग दी है और काफ़ी मोमेंटम के साथ उसने कैंडल बनाई है। इसकी हम 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेट तो देखें तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है। ये हमारे अभी कितने टेक प्रॉफिट्स हो गए आपके सामने, काफ़ी सारे टेक प्रॉफिट्स हो गए हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स शेयर कर दी हैं। यहाँ पर भी ये एक एग्जांपल मौजूद है। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन इस एरिया से करें तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जाती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से, तो इसके आप जाकर देखते रहें। ये यहाँ से देखें, ये भी M15 में यहाँ पे RSI नीचे था और ये स्विंग्स बने, स्विंग बना, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट वहां से ऊपर गई है। तो इसको जाके आपने प्रैक्टिस करना है, जस्ट इसी तरह से इसको जाकर मार्केट में ट्रेड नहीं शुरू कर देना, और प्रैक्टिस करने के बाद इस पे आपने ट्रेड लेनी है। बहुत ही परफेक्ट सी स्ट्रेटजी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो ज़्यादा मार्केट को स्टडी नहीं करना चाहते या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या मतलब शॉर्टकट कोई चाह रहे हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रॉपरली फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें, इसकी साइकोलॉजी को सीखें, उसके बाद ही इसमें आप ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी है। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है ऑलमोस्ट 80-90%। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो एडवाइसेस मैं हमेशा करता होता हूँ कि 1 to 2 ट्रेड्स अ डे, 2 ट्रेड्स अ डे, एक दिन में 1 से 2 ट्रेड्स लें तो आप
आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप लॉस, स्टिक टू स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहें, मतलब स्टॉप लॉस को चेंज ना करें और लाज़मन लगाएँ। और मैक्सिमम 3% मैक्सिमम 3% रिस्क पर ट्रेड रखें, मैक्सिमम, एवरेज नहीं। ये यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह विद इन मंथ ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी और ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर लाज़मी कीजिएगा। और अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी ये लगी है आपको आरएसआई, और कमेंट में बताएँ कि अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नई वीडियोज़ में और किसी भी नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।